यज्ञ होने वाला है, क्या उस यज्ञ को दर्शन करने के लिए आप जाएंगे, मेरे साथ चलेंगे? राम जी बोले कि जैसी गुरु जी की इच्छा हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जरूर चलूंगा अपने भाई के साथ में। विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के चले जनकपुरी मिथिला में। रास्ते में जा रहे थे तो एक जंगल था, उस जंगल में एक बहुत पुरानी कुटिया दिखाई पड़ा भगवान को। भगवान ने उस कुटिया के तरफ इशारा करके बोले विश्वामित्र जी से कि गुरुवर, यह आश्रम लगता है बहुत पुराना है, इसमें कोई रहता नहीं है क्या? इसमें कोई दिखाई ही नहीं देता, न नर है न नारी है, न कोई पक्षी है न कोई जानवर है। और गुरुजी, इस आश्रम के बीचों बीच यह शिला एक दिखाई दे रहा है, यह कैसी शिला है? विश्वामित्र जी कहे कि प्रभु, विश्वामित्र जी राम जी से बोल रहे हैं कि प्रभु, आप इस शिला को कैसे देख लिए? आपकी नजर कैसे पड़ गई? इस रास्ते से तो बहुत लोग दिन भर आते जाते हैं, कोई इस आश्रम को भी नहीं देखता, न कोई इस आश्रम के बारे में पूछता है, न इस शिला के बारे में कोई पूछता है, तो आपने कैसे देख लिया और इस शिला के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपने स्वभाव से पूछ रहा हूं गुरुवर, क्योंकि जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखता हूं, मेरा ये स्वभाव है, इसलिए मैं आपसे इस शिला के बारे में पूछा हूं। गौतम नारी साप बसे, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। हे प्रभु, यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। श्राप के कारण यह शिला के रूप में परिवर्तित हो गई है। वह आपके चरण के रज चाहती है, आप इसके ऊपर अपना चरण रज स्पर्श कराएं प्रभु, और इसको उद्धार करें। भगवान ने आज्ञा मानी और जाकर के अपने चरण रज का स्पर्श कराते हैं। जैसे ही स्पर्श कराते हैं वैसे ही उस शिला से एक दिव्य कन्या प्रकट हो जाती है, और जैसे ही प्रकट हो जाती है वो अपने आंखों में आंसू लिए रो रही है कि हे प्रभु, आज तक मैं ये समझती थी कि मेरे पति जो हैं हमें श्राप दिए हैं, पर आज मैं जान गई कि मेरे पति मुझे श्राप नहीं दिए बल्कि हमें मुक्त कराना चाहते थे। आज यदि वो श्राप नहीं दिए होते तो आज आपका दर्शन नहीं होता प्रभु। और तुरंत दंडवत भगवान के पैरों में गिर पड़ी और भगवान ने उन्हें मुक्त किया। फिर आगे बढ़ते हैं विश्वामित्र जी के साथ और जाकर के मिथिला नगरी में पहुंचते हैं। मिथिला नगरी में पहुंचते हैं वैसे ही जैसे ही जनक जी को पता चलता है कि विश्वामित्र जी आए हैं, वैसे ही वो स्वयं जाते हैं उनकी अगवानी में और जाकर के विश्वामित्र ऋषि को और दोनों भैया को लेकर आते हैं। देखिए यहाँ जैसे ही विश्वामित्र जी गए, जनक जी गए विश्वामित्र जी के पास, वैसे ही उनके साथ में दोनों भाइयों को देख करके, और सबसे खास बात की राम जी को जैसे ही देखते हैं उनकी सुध बुध खो बैठती है। वो राम जी को देखते ही रह गए और मन में अपने विचार कर रहे हैं कि इस सुंदर अलौकिक स्वरूप आज मैं पहली बार देखा हूं। जैसा स्वरूप मैं देखा हूं, ये स्वरूप मैं पहले कभी नहीं देखा था। राजा जनक जी
निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वह साकार में विश्वास नहीं रखते थे, निराकार में विश्वास रखते थे। और आज इस साकार और आकार को देख करके उसी साकार आकार में फंस गए हैं, भगवान को देख करके। और अपने मन में सोच रहे हैं कि मैंने जो प्रण किया है अपनी बिटिया के लिए कि जो हमारे घर की जो शंकर जी की धनुष रखी हुई है उस धनुष को जो तोड़ देगा, उस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ में अपनी बिटिया सीता का विवाह करूंगा। पर इनके स्वरूप को देख करके मेरा मन डगमगा तो रहा है, लेकिन मैं जो प्रण किया हूं मैं अपने उस प्रण से मुकरूंगा नहीं। यही बात सोचते रहे। फिर रात्रि हुई। रात्रि के समय में विश्राम हुआ, विश्वामित्र जी का, दोनों भाइयों का विश्राम हुआ। फिर जब सुबह हुआ तो सुबह पूजन पाठ इत्यादि करके विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को बैठा करके कथा श्रवण कराने लगे। यहाँ कथा श्रवण करा रहे हैं विश्वामित्र जी, लेकिन कथा श्रवण करने में लक्ष्मण भैया को मन नहीं लग रहा था। लक्ष्मण भैया को मन नहीं लग रहा था, तो वह कहे तो कैसे कहें। कथा चल रहा है, विश्वामित्र जी कथा कर रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं, भैया श्रवण कर रहे हैं, और मेरा मन इस कथा में नहीं लग रहा है। कहाँ मन कर रहा है कि जाकर के गांव घूमने के लिए, मिथिला नगरी घूमने के लिए। भगवान समझ गए, राम जी अपने लक्ष्मण भैया का जो मन में चल रहा था वह समझ गए, क्योंकि वह भगवान थे। बंदे के मन में क्या है मेरे राम जानते हैं। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण जी को कथा श्रवण करने में मन नहीं लग रहा है, इनको नगर घूमने का मन कर रहा है। इसलिए राम जी ही अपने तरफ से गुरु जी से बोले कि गुरु जी हम लोग चाहते हैं कि लक्ष्मण जी को नगर घुमा कर ले आऊं। आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को ले जा करके नगर घुमा करके तुरंत लौट आऊंगा। विश्वामित्र जी सोचे कि जो सबसे पहले से अगर नगर घुमा हुआ होगा तो न घुमा पाएगा। राम जी भी तो पहली बार आए हैं, लक्ष्मण जी भी पहली बार आए हैं, तो यह कैसे घुमा देंगे। गली मोहल्ला तो देखा हुआ नहीं है। इसका मतलब कि भगवान जी जो चाहते हैं वह करना चाहते हैं। क्या भगवान जी चाहते हैं? नगर वासियों को अपना स्वरूप का दर्शन कराना चाहते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी आज्ञा दिए और दोनों भैया नगर घूमने के लिए चले। दोनों भैया नगर घूमने गए और सबको पता चल गया। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन जाए। निरखी सहज सुंदर दो भाई, ओहि सुखी लोचन
मन फल पाई। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। दोनों भैया गए और जैसे ही नगर घूमने के लिए गए, सभी नगरवासियों को पता चल गया कि विश्वामित्र जी के साथ में जो दो भाई आए हैं वह नगर देखने के लिए आए हैं। और दौड़ पड़े। कैसे दौड़ पड़े? जैसे कोई एक भिखारी है और उसको जहां धन मिल जाए, जिस तरह वह धन के पीछे भागता है, उसी तरह नगरवासी भी भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े हैं। और आगे आगे बड़े लोग जा रहे हैं, पीछे से छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं भगवान की तरफ, और जा करके भगवान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वहां की नारियां कहाँ बैठी हुई हैं? अपने अपने घर के झरोखे के ऊपर, खिड़की के, जहां झरोखा कहते हैं खिड़की है, खिड़की के ऊपर खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि भगवान आ रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए। एक सखी बोल रही है, अपने बात कर रही है कि देखो कितना सुंदर दोनों भैया हैं, इनसे सुंदर तो कोई आज तक इस धरती पर हुआ ही नहीं होगा। अगर करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी न्यौछावर कर दिया जाए तो कम है, इतने सुंदर हैं। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं। सखी बोल रही है, सखी है देखू ना ये दोनों भैया सांवर गो। सखी है दोनों भैया सांवर गोर, सखी है देखू ना दोनों भैया सांवर गो। दोनों भैया सांवर गोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सांवर गोर। अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है। अब तक न देखनी ऐसन सूरतिया सखी है। अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है। अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है। ऐसन सूरतिया सखी है देखू ना मनवा नयनवा के चोर। सखी है देखू ना पीछे
किशोर सखिए देखो ना पीछे पीछे जुगल किशोर सखिए देखो ना पीछे पीछे जुगल किशोर मनवा मगनवा नाचे देखी सावधानवा सखी है हे मनवा मगनवा नाचे सब सावधानवा सखिए मनवा मगनवा नाचे देखी सावधानवा सखी है मन मान गनवा नाचे सखी सावधानवा सखिए सखी है देखूं ना बनवा में नाचे जैसे मोर सखिए देखो ना बनवा में हे महादेव हो सखिए देखो ना मनवा में नाचेल मोर सखिए देखो ना मनवा में नाचेल मोर जय हो कोमल कमल के ऐसन गुणवा के तरुआ सखी है कोमल कमल के ऐसन गुणवा के तरुआ सखी है सखी है देखूं ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है देखूं ना रहिया के रहिया कठोर सखी है देखूं ना सखी है देखूं ना दोनों भैया कामर गोर सखी है देखूं ना दोनों भैया कामर गोर सखी है देखूं ना दोनों भैया कामर गोर प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय जय